हेलो बच्चों, स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ ग्राफ्स के रेंज याद किए थे। साइन का, कॉस का क्या रेंज होता है सर? -1 क्लोज से 1 क्लोज। कोसेक और सेक का क्या रेंज होता है सर? -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और tan x और cot x का क्या होता है सर? -∞ टू इंफिनिटी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया था, ठीक है? हाँ जी। सो -1 टू 1 साइन और कॉस का। सर कॉसेक और सेक का होता है -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी। और tan x sec x का होता है, tan x cot x का होता है -∞ से इंफिनिटी। दूसरी बात ये बताई थी कि अगर एक आइडिया था कि अगर कभी भी a sin x और b cos x दिख जाए, अगर a sin x प्लस b cos x दिख जाए, मतलब साइन और कॉस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में दिख जाए, तो हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक होती है सर? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स दैट इज a उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स दैट इज b उसका स्क्वायर का रूट, है ना। सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होप कि यहां तक आपने को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन भी काफी प्रैक्टिस किए थे इस पे, ठीक है ना। आज जो है हम लोग ये रेंज वाला जो टॉपिक है ना, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। और कल का लेक्चर जो होगा हमारा कंपाउंड एंगल का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है कि जिन बच्चों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, जिनका जो कहीं भी पढ़ते हो, जिनका कुछ भी छूट गया हो, तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। और ये 24-25 लेक्चर का ये जो कंपाउंड एंगल का सीरीज है, इसमें आपको कंप्लीट जेईई एडवांस का कंटेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आपका सारा सीट, सारा जो बुक का प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम है, वो सब इसमें करा दिए गए हैं। सो आपको बहुत मदद मिलेगी। सो जिन बच्चों को क्या ये लेक्चर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या जिनका कोई लेक्चर मिस हो गया है, तो आप एज यूजुअल आप आई बटन पर जाइए। आई बटन पर जाकर के आप सीक्वेंस में लेक्चर को देखिए। लेक्चर को सीक्वेंस में देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है ना। बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारे फॉर्मूले थे जो हमें याद करने थे। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद आपको कुछ और आइडिया से, है ना, अवगत कराता हूं मैं। एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एक ये क्वेश्चन था जो हमने छोड़ा था, बाद में करेंगे इसको। पहले यहां से, लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक किया था। सो आज जो है आप यहां से स्टार्ट कीजिए। सो बोला है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखो। सो इतने पोर्शन को देखो ध्यान से, इतने को। सो ये क्या लिखा हुआ है देखना। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो क्या दिखा आपको? y बराबर कितना सर? ये 17 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्या लिखा हुआ है? 5 sin x प्लस कितना? 12 cos x। क्लियर है? और नीचे में क्या दिखा देखो, दिस इज 17 माइनस कितना है ये? 5 sin x प्लस कितना? 12 cos x। क्लियर? अब देखो ना, 5 sin x प्लस 12 cos x, 5 sin x प्लस 12 cos, इसको मैं t बोल दूं? अच्छा, इसको देख करके, सिर्फ इसको देख करके आपको a sin x प्लस b cos x का याद नहीं आ रहा। सो इसका तो रेंज आपको पता है ना। तो देख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि लेट, इसको मैं t बोल देता हूं, क्या कहते हो? इसको मैं t बोल देता हूं। सो क्या लिखा हुआ है? दिस इज नथिंग बट लेट, इसको बोल देता हूं मैं t। ये t है कितना? 5 sin x प्लस 12 cos x, इसको t बोल दिया। क्या आप इस t का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं? सर ऑफ कोर्स बता सकते हैं। सो ये जो t होगा, t विल बिलोंग टू, डायरेक्ट याद है आपको, है ना। t कहां से कहां तक बिलोंग करेगा सर? t जो है, t की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और t की जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। सो जो t होगा, t विल लाई फ्रॉम माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना सर? 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक बात, से लेकर के अंडर रूट ऑफ कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्लियर? सो t जो है, t बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट कितना? देखो 25 प्लस 12 सर, 25 प्लस 12 144 प्लस 25 169 का रूट 13। सो ये आ गया कितना? -13 से लेकर के 13 तक।
सो दिस इज योर टी का रेंज। सो ये 5 sin x प्लस 12 cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहां से मैं बोल सकता हूं एक बात, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहां से जो t की मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज नथिंग बट 13, और t की जो मिनिमम वैल्यू है द मिनिमम वैल्यू ऑफ t दिस इज नथिंग बट -13। सो 13 और -13 इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। ओके, सो सिंपल था। अब y पे आते हैं। हमें तो y की मैक्सिमम मिनिमम चाहिए ना। सो देखना ध्यान से, अगर मैं y की बात करूं तो y क्या बन गया, y बिकम्स इक्वल टू कितना सर, ये बन गया 17 प्लस आपने इसको t बोला है और नीचे में क्या है 17 माइनस टी। क्या आपको नहीं लग रहा कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोल दूं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोल दूं? सही बात है। आपको क्या चाहिए, आपको चलो पहले y की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, y की मैक्सिमम वैल्यू पहले निकालते हैं, फाइंड करते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। ठीक बात। सो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सोचो अगर इसको मैक्सिमम चाहिए, y मैक्सिमम चाहिए, y अगर मैक्सिमम चाहिए तो न्यूमरेटर जो है उसको मैक्सिमाइज कीजिए और डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कीजिए। नहीं, सो न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि सर मैक्सिमम करने के लिए यहां पर तो t मैक्सिमम रखना पड़ेगा और मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को 17 में कुछ घट रहा है तो 17 माइनस टी को मिनिमम करना है, 17 में कुछ घटाना है तो ज्यादा से ज्यादा घटाओ। मतलब सर यहां पर तो टी मैक्स ही आएगा। देखो भाई, है ना, 17 में जोड़ना है तो 17 प्लस टी को मैक्सिमाइज करना, तो 17 में कुछ ऐड हो रहा है तो मतलब मैक्सिमम ऐड होगा। सो ऊपर वाला मैक्सिमाइज हो गया। नीचे वाले को मिनिमम करना है तो 17 में कुछ घट रहा है तो कितना घटाऊं सर, ज्यादा से ज्यादा घटाओ, ज्यादा से ज्यादा घटाऊंगा तो टी मैक्स घटाऊंगा। सो वाई मैक्स का आंसर आ गया हमारे पास 17 प्लस टी मैक्स इज 13 अपॉन कितना 17, टी मैक्स इज 13 माइनस 13। सो दिस कम्स आउट टू बी 17, 10 27 3 30 बटा 4। सो इसको काट पीट दो, 2 2 जा 4। सो ये आ गया 30/4, मतलब ये आ गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी कितना सर 15/2। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। गॉट इट, सिंपल था। सो 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। नाउ y की मिनिमम वैल्यू चाहिए सर, सिंपल कंसेप्ट है सर, ये लिखा हुआ है 17 प्लस टी अपॉन 17 माइनस टी, इसको मिनिमाइज करना है। अगर इसको मिनिमम लाना है तो ऊपर वाले को मिनिमम रखो और डिनोमिनेटर को सर मैक्सिमाइज कर दो। डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करोगे, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा ये वाली वैल्यू घटती जाएगी। सो न्यूमरेटर को क्या करना है सर, मिनिमम रखो एंड डिनोमिनेटर को क्या करो सर, इसको मैक्सिमम रखो। सो न्यूमरेटर को मिनिमम रखना है तो 17 प्लस सर इसमें ऐड हो रहा है तो कितना ऐड करूं कि मिनिमम हो जाए सर, मिनिमम ऐड करो, टी मिनिमम। सो कितना आ गया, दिस विल बी टी मिनिमम अपॉन कितना 17 माइनस सर कितना घटाओ कि नीचे वाला मैक्सिमम, सर कम से कम घटाओ, कम से कम घटाओगे तो नीचे वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट टी मिनिमम। सही बात है। नाउ चेक, ये आ गया 17 प्लस टी मिनिमम कितना है भाई मेरे -13। क्लियर, टी मिनिमम इज -13। सही बात है। अपॉन कितना आ गया 17 माइनस ऑफ -13। सो यहां से y मिनिमम आ जाएगा आपको, y मिनिमम आपको क्या मिलेगा, 17 में से 13 गया कितना हो गया 4 बट्टा और नीचे में आ गया 30। तो कटपिट करके क्या आएगा, ये आएगा आपको सर ये 2 2 जा 4 और ये आएगा 15। सो आंसर इज 2/15। सो यहां से मुझे समझ में आता है कि सर y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो 15/2 है एंड y की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज 2/15। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर। सही बात। सो सिंपल था क्वेश्चन। तो अगर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अगर आपको रेंज पता है तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली कर जाएंगे। क्लियर, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया।
आइए कुछ आपको ना इनइक्वलिटी पे जिसका यूज होने वाला है वो मैं बताता हूं, कंसेप्चुअल ऑब्जर्वेशन। देखना जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं क्या कि सर x जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन 1 to 3, क्लियर, x लाइज बिटवीन 1 to 3। मैं चाहता हूं कि x स्क्वायर की इनइक्वलिटी बताऊं, तो देखना जरा, अगर मैं x स्क्वायर करूंगा तो देखना x स्क्वायर करते ही क्या होगा सर, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 इज ए पॉजिटिव नंबर एंड 1 इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर। सो स्क्वायर करोगे तो क्या 3 का स्क्वायर 9 होगा, सही बात है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। सर इनइक्वलिटी रिमेन्स है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो जो न्यूमेरिकली, साइन को हटा दो, जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा, जो न्यूमेरिकली वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी है उसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा। देखो ना भाई यहां पर क्या है, सिंपल सर, x जो है इट इज ग्रेटर देन 1 है, तो ऑफ कोर्स x का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 आएगा, और सर x जो है वो लेस देन 3 है, सो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करते ही ये क्या आएगा, लेस देन 9 आएगा। सिंपल तो है। तो रेंज x स्क्वायर का कहां से कहां तक हो गया सर, 1 to 9। कंसेप्ट क्या है ये बताता हूं सर, जो इंटरवल दिया हुआ है 1 to 3 इज द गिवन इंटरवल। सर 1 और 3 में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन को हटा दो, प्लस माइनस भूल जाओ अभी, अरे प्लस माइनस का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट होगा। सो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा, करेक्ट। अब देखो जरा इसको देखो ध्यान से, सर -3 से -1 है, ठीक है सर, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, स्क्वायर करता हूं मैं, है ना, स्क्वायर करना है मुझे। सो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखना क्या आएगा सर, -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अरे भाई -3 और -1 में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है सर, -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, दैट इज 3, क्योंकि माइनस का तो जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, स्क्वायर ने खत्म कर दिया ना, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से डील हो रहा है। सो हमें इंटरवल में न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ना है कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी होगी ना उसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा, सही बात है। सो 3 का स्क्वायर 9, सो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा क्या सर, ये आ जाएगा 1। सर ये ऐसा हो जाएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि स्क्वायर करने पर यहां पर माइनस वाले के साथ इनइक्वलिटी बदल गई है ना, इनइक्वलिटी गॉट चेंज, सही बात है। अरे करके देखो ना, -3 जो है छोटी है x से, सही है। सो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 जो आएगा ये बड़ी आ जाएगी x स्क्वायर से, ठीक बात। अरे भाई स्क्वायर करने पर हम माइनस को तो गायब कर रहे हैं ना, सो इनइक्वलिटी बदल जाती है। सिमिलरली x जो है वो -1 से छोटी है, तो अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, सही है। सो स्क्वायर करने पर अगर माइनस होता है तो इनइक्वलिटी क्या है, चेंज हो जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये करता हूं कि जो इंटरवल पता है ना उसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ लेता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी होगी उसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आ जाओ यहां देखते हैं, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो सर, कॉमन सेंस है, -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में सर न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है, 2 की, तो 2 की न्यूमेरिकल सबसे बड़ी वैल्यू है। सो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। सो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी है तो इसका स्क्वायर सबसे बड़ा आएगा। सो ये तो ऐसे ही रह गया। अब देखो -1 और 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटी किसकी है सर, -1 की, दैट इज 1, रॉन्ग। -1 और 2 के बीच में 0 भी है। अरे भाई -1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है पर बीच में 0 भी तो है, 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटा है तो 0 भी तो आएगा। सो ये जो इनइक्वालिटी होगी, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है, पकड़ो बीच में कौन है, 0 भी तो है बीच में, -1 की न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1, 0 भी तो है, 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू 0। सो 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबसे छोटी है ना, तो सबसे छोटे का स्क्वायर सबसे छोटा आएगा। सो दिस इज 0 to x स्क्वायर प्लस 4। आओ यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे सर -3 से 2, अब पकड़ो देखो ना ध्यान से, सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी किसकी, सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी। मैं चाहता हूं कि आप एक्स स्क्वायर की इनइक्वलिटी बनाएं, ठीक है। सो सर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है -3 की, -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू इज 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9। देखो ना, -3 का स्क्वायर करोगे बेटा 9 आएगा,
2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 9 ऑफ कोर्स बड़ी है, सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। क्लियर? अब बताओ इनका न्यूमेरिकल वैल्यू, सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है? कोई बच्चा कहेगा सर 2, पर वो भूल गया है कि -3 और 2 में 0 भी आता है और 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलेस्ट। सो क्या होगा इसका? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ध्यान देना है कि जब आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने पर एक्चुअली आप तो माइनस का एग्जिस्टेंस समाप्त कर रहे हैं। सो स्क्वायर करने पर एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलना है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलना है, यही है ना? अरे जो नंबर था उसमें जो माइनस था वो तो स्क्वायर होने के बाद गायब हो गया। सो माइनस के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, एक्चुअली वही तो स्क्वायर हो रहा है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा उसका स्क्वायर सबसे बड़ा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटा उसका स्क्वायर सबसे छोटा। समझ में आया? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा उसका स्क्वायर सबसे बड़ा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटा उसका स्क्वायर सबसे छोटा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। सो -3 और 2 के बीच में सर एक 0 भी है और 0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट इज लिस्ट। सो लिख लो मन करे तो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी उसका स्क्वायर सबसे बड़ा। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटी उसका स्क्वायर सबसे छोटा। सो पकड़िए कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है। क्लियर? देखिएगा इनइक्वालिटी पर ध्यान रखिएगा, है ना? स्क्वायर होने के बाद देखो -3 सबसे छोटा था पर -3 का स्क्वायर इज द लार्जेस्ट, है ना? इनइक्वालिटी चेंज हो गई नहीं, इन दोनों के बीच में इनके बीच में क्या रिश्ता है? -3 इज लेस देन एक्स बट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। समझ में आया? सो न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर होता है एक्चुअली, माइनस का एग्जिस्टेंस स्क्वायर जो है वो खत्म कर देता है। सो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी उसका स्क्वायर बड़ा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी उसका स्क्वायर छोटा। ठीक? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? सो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया ये, ठीक है? तो सिंपल था, आपको इनइक्वालिटी समझ में आ गया। कहां पे इक्वालिटी लगेगा? कहां पे लगेगा इक्वालिटी? 0 पे। हाँ लगेगा ना, यहां पर इक्वालिटी लगेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, समझ लो। अरे भाई x जो है -1 और 2 पर ओपन है, बट 0 जो है -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। सो x जो है वो 0 वैल्यू कंटेन कर रही है, 0 वैल्यू ले सकती है ना। सो x में भी 0 है ना। सो यहां पे 0 पर इक्वलिटी आएगा। ये सिमिलरली यहां पे भी -3 और 2 के बीच में 0 है, तो -3 और 2 के बीच में 0 है मतलब x में टेक द वैल्यू 0। सो x का वैल्यू है 0, सो 0 पे इक्वलिटी होल्ड करेगा। सो 0 पर अगर x जो है 0 वैल्यू ले सकती है तो x स्क्वायर भी, है ना? स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पे इक्वलिटी आएगा। क्लियर? जल्दी से लिख लो फिर बात करते हैं। हो गया होगा? अच्छा आओ अब एक नया कंसेप्ट आपको बताते हैं। ये बहुत काम का चीज है, बहुत ही ज्यादा काम का चीज है। आपको तो याद ही रख लेना चाहिए कि सर एक नंबर है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। अगर एक नंबर है x और दूसरा उसका क्या है? रेसिप्रोकल है। क्लियर? एक नंबर x है, दूसरा उसका क्या है? रेसिप्रोकल है। तो ऐसे नंबर का जो रेंज होता है वो होता है -∞ से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 to इन्फिनिटी। याद कर लीजिए, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं। देखना ध्यान से। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये x प्लस 1/x जो है ना, ये पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव व्हेन, कब होगा पॉजिटिव? सर पॉजिटिव होने के लिए दो नंबर का सम पॉजिटिव होना है, मतलब सर ये भी पॉजिटिव। x जब पॉजिटिव हो जाए, सही बात है ना? व्हेन x इज पॉजिटिव। पहली बात तो ये। x प्लस 1/x नेगेटिव कब होगा?
एक्स प्लस 1/x इज नेगेटिव व्हेन, कब होगा सर? जब x जो है वो नेगेटिव होगा। सो x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी। अगर x पॉजिटिव हुआ तो सोचो प्लस प्लस है ना, इसका रेसिप्रोकल ही प्लस आएगा तो x प्लस 1/x पॉजिटिव आएगा। अगर x नेगेटिव हो गया तो ये माइनस और ये प्लस में है, यहां भी माइनस, तो माइनस 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 आ जाएगा नहीं। सो x प्लस 1/x पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। और x प्लस 1/x नेगेटिव कब होगा? जब x नेगेटिव। सो देयर आर टू पॉसिबल केसेस कि जब x पॉजिटिव हो तब का क्या मामला है, या x नेगेटिव भी हो सकता है ना, इसलिए यहां पे यूनियन आया है। सो एक नेगेटिव x के लिए, एक पॉजिटिव x के लिए। सो x जो है जो भी वैल्यू ले रहा है ना, अगर पॉजिटिव लेगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर x नेगेटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव है, सो x प्लस 1/x नेगेटिव आएगा। चलिए एक एक करके दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखिएगा ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं पहले फर्स्ट केस, ठीक है? सो केस 1 देखते रहना। when x is positive, when x is पॉजिटिव, x को मैं ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं, ठीक है? when x is पॉजिटिव, x को मैं ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं। when x is पॉजिटिव तो क्या होगा मामला सुनना। जब x पॉजिटिव है तो क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, x प्लस 1/x, देखना समझना इसको है ना, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। सो जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल हो, आप परफेक्ट स्क्वायर से प्रोसीड कीजिए। किससे? परफेक्ट स्क्वायर से प्रोसीड कीजिए, ठीक है ना? सो याद रख लीजिए, जब भी कोई नंबर दिखे और उसका रेसिप्रोकल दिखे, ऑलवेज प्रोसीड वाया परफेक्ट स्क्वायर। नोट करके लिख लीजिए, जब भी कोई नंबर दिखे या उसका रेसिप्रोकल दिखे, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करना है, ये थॉट है। अब सुनो ध्यान से, ये लिखा है x प्लस 1/x, क्लियर? अब इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। मैंने क्या मान लिया है, किसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं? x पॉजिटिव के लिए, ठीक बात? अच्छा सर, x पॉजिटिव के लिए देखना इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? सर ये तो लिखा हुआ है कितना, रूट x का स्क्वायर प्लस कितना, 1/√x का स्क्वायर, हो गया x प्लस 1/x। अच्छा माइनस लिख देता हूं मैं 2√x इंटू 1/√x, क्लियर? सो ये देखो लिखा हुआ है कितना, सर ये लिखा हुआ है x √x का स्क्वायर x 1/√x, √x का स्क्वायर कितना, x तो 1/x हो गया, माइनस 2√x इंटू 2ab, है ना? सो ये कट जाएगा, बचेगा -2, पर ये -2 तो एक्स्ट्रा आ गया है। सो इसको खत्म करने के लिए हमको अपने तरफ से +2 करना पड़ेगा, क्लियर? देखना ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। सो x प्लस 1/x क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से, दिस विल बी व्हाट, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है +2, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना सर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है सो इसकी वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। अरे परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। सो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज ए नॉन निगेटिव नंबर, है ना? दिस इज व्हाट, नॉन निगेटिव, मतलब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है नहीं भाई? सो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, सही बात है ना? सो √x माइनस 1/√x ऑलवेज ए नॉन निगेटिव नंबर, है ना? ए नॉन निगेटिव नंबर। सो √x माइनस 1/√x का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये 0 हो गया, है ना, इसका मतलब ये है कि जो x प्लस 1/x है ना, सोचो x प्लस 1/x है, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, √x माइनस 1/√x क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो वैल्यू 2 आएगी, और 0 से कुछ भी बड़ी वैल्यू आई तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव में 2 ऐड करोगे तो 2 से बड़ी ही होगी। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ये बात समझ में आ रही है? सो x प्लस 1/x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2। मैं अभी चेक करूंगा, डोंट वरी, मैं अभी चेक करूंगा, डोंट वरी, है ना? सो x प्लस, अब तुम कहोगे कि सर ये 0
ग्रेटर देन जीरो का तो समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी प्लस या माइनस वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। जीरो जब आपने पुट किया तो जीरो प्लस टू 2 आया। सो 2 तो तब आ रहा है ना जब ये वैल्यू जीरो है। तो क्या गारंटी है कि ये जीरो होने पर एक्स पॉजिटिव, आपने तो एक्स पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हो ना। सो मैं इसको अलग से चेक कर लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा, डोंट वरी। सो वेरीफाई कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको जीरो पुट किया, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स। ग्रेटर देन जीरो तो पक्का है, कंफर्म है, वो तो होगा ही। कोई भी नंबर पॉजिटिव हो निगेटिव हो उसका स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जीरो कब आएगा? जब बेटा ये बराबर ये आएगा तभी जीरो आएगा, यही कहानी है। अरे महाराज ये बराबर ये आएगा तभी जीरो आएगा ना, रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट एक्स हो जाए। सो कैंसिल आउट होकर के जीरो आ जाएगा। सो क्या गारंटी है कि रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स जब जीरो हो रहा है तो एक्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप तो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करो। सो वी विल क्रॉस चेक, है ना, क्रॉस चेक। सर ग्रेटर देन टू के लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा प्लस टू, सो टू में कुछ भी ऐड करेंगे सो वो पॉजिटिव आएगा। सो ग्रेटर देन जीरो के लिए नो ऑब्जेक्शन, इक्वल टू जीरो के लिए ऑब्जेक्शन है। सर इक्वलिटी जब टू होल्ड का, टू कब आ रहा है, इसकी वैल्यू टू कब आ रही है? जब सर ये वाला टर्म जीरो को होल्ड कर रहा है। सो चेक कीजिए ना कि आपने जो एक्स पॉजिटिव माना है उसके लिए क्या, इसको जब मैं जीरो पुट करके सॉल्व करूंगा तो क्या जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, आनी चाहिए। सो चेक कर लूंगा मैं, है ना। सो इसका मतलब ये है पहले तो ये कि सर एक्स प्लस वन बाई एक्स ये बिलोंग्स टू, देखना टू से बड़ी, मतलब सर टू टू इंफिनिटी। ये तो प्रूफ समझ में आ रहा है कि टू टू इंफिनिटी हो गया, है ना। किसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं? फॉर एक्स ग्रेटर जीरो, है ना, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, सही है ना, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर आपने पॉजिटिव निगेटिव ले लिया, सर जीरो को छोड़ दिया, एक्स जीरो नहीं ले सकता बेटा, वन बाई जीरो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। सो वहां पे थोड़ा लफड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जीरो को साइड करके चल रहा हूं, ठीक है ना। अरे वन बाई जीरो करोगे ये तो नॉट डिफाइन की तरफ जाएगा ना। सो मैं जीरो को, मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए, है ना, जीरो नहीं ले सकता ये, ठीक है। अच्छा सर चेक करते हैं, वेन एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, चेक करो नाउ। चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? सर ग्रेटर देन टू के लिए कोई इशू नहीं है, ग्रेटर देन टू के लिए कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा किसके लिए है? सर इक्वल टू टू के लिए। ये इक्वल टू टू तब आया है जब आपने इसको जीरो रखा है। तो देखो जरा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू, इसका मतलब ये है कि वेन एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, तो इसको लिख लो बाबू। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर प्लस टू, सही है ना। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, है ना। और ये किसके बराबर है सर जी? टू के बराबर। ये जीरो आना है, मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स मस्ट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये है कि भैया यहां से देख लो, ये क्या आ गया, रूट एक्स, यहां से आ गया एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यहां से एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ गया, वन आ गया। क्या बाबू ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं है ना। तो इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड करेगा, कि मतलब जीरो ये तब आ रहा है जब एक्स क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू टू, है ना, वेन एक्स बराबर वन। और ये एक्स बराबर वन अपने अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो इक्वलिटी वाला लफड़ा हमने क्लियर कर दिया, है ना, कि भाई इक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वल टू जीरो ये हो सकता है ऑन व्हाट एक्स, एक्स बराबर वन पर, एंड एक्स बराबर वन इज पॉजिटिव नंबर। सो फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो टू टू इंफिनिटी होगी। क्लियर, मैंने प्रूफ कर दिया। अब जरा निगेटिव के लिए चेक कर लें कि व्हेन एक्स इज निगेटिव, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। चलिए हो गया, आइए सेकंड केस पे बात कर लेते हैं। सर ये वाला x प्लस वन बाई एक्स का रेंज ये तो प्रूफ हो गया।
केस वन कंप्लीट। और का मतलब यूनियन, अगला निगेटिव के लिए जो आएगा है ना, तो दिस यूनियन दिस आंसर हो जाएगा। सो केस नंबर 2, सो केस 2 क्या है, व्हेन x इज नेगेटिव, when x is negative, that is x less than 0, when x is negative that is x less than 0। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं ये वापस से इतना तामझाम नहीं करने जाऊंगा, ठीक है ना, इतना तामझाम वापस से नहीं करने जा रहा, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि x नेगेटिव है, ठीक है ना, x पॉजिटिव के लिए हमने सॉल्व कर लिया है, तो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो देखना जरा, ठीक, देखना x नेगेटिव है, x खुद एक नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, सर इसको ना पॉजिटिव बना लो, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो हमने सॉल्व किया हुआ है ना। सो x को क्या रख रहा हूं मैं, देखना x को रख रहा हूं मैं, पुट x बराबर -t, x को रख दिया -t, x निगेटिव वैल्यू है ना, x इज -t, मैं कह रहा हूं वेयर t इज ए पॉजिटिव नंबर। अब देखो x निगेटिव हो गया हमेशा के लिए, अरे x निगेटिव के लिए सॉल्व करना है ना, तो x को -t रखा, जबकि मैं कह रहा हूं कि t कोई एक पॉजिटिव नंबर है। सो अगर t एक पॉजिटिव नंबर है, इसका निगेटिव क्या होगा, सर t अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका निगेटिव नेगेटिव होगा, तो देखो x ऑलवेज निगेटिव हो गया। हमें क्या चाहिए, देखो x प्लस 1/x, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि -t प्लस 1/-t, मतलब यह है कि x प्लस 1/x को एक्चुअली मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, -t प्लस 1/t, अभी मैंने सॉल्व किया था। अब समझना, अगर t एक पॉजिटिव नंबर है, t एक पॉजिटिव है, तो अरे भाई ऐसा सोचो ना, t पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए अभी तो सॉल्व किया था, अरे भैया t एक पॉजिटिव नंबर है, सोच लो t इज ग्रेटर देन 0, तो अभी तो सॉल्व किया था कि t प्लस 1/t जो आएगा ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं, ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा, सॉरी, सो ये ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर, अब ये x को t पर हो ना, t इज, सारे पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए t प्लस 1/t ग्रेटर इक्वल टू 2 था, अभी तो प्रूफ किया था, सही बात है। सो अगर अभी प्रूफ किया था तो अगर ये ग्रेटर इक्वल टू है तो मुझे माइनस टाइम चाहिए, तो जैसे ही दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, सो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी -2। और ये -t प्लस 1/t क्या है, सर ये कुछ नहीं है, x प्लस 1/x है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू -2। अब तुम समझो ध्यान से मेरी बात, x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां से x प्लस 1/x की जो वैल्यू है दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर -∞, -2 से छोटी वैल्यू पे ओपन से -2 पे क्लोज्ड। ठीक है, सो ये प्रूफ करना था। अब हमारा लफड़ा क्या है, देखो जरा, जैसे यहां पे था कि भाई x प्लस 1/x -2 कब होगा, है ना, लफड़ा कहां था, t प्लस 1/t ग्रेटर इक्वल्स टू 2, तो मैंने किसके लिए चेक किया था, ग्रेटर देन 2 के लिए तो लफड़ा था नहीं, +2 के लिए लफड़ा था। सर तो x प्लस 1/2 चेक कर लेता हूं ना, सो व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2, -2 कब होगा, है ना, सो -2 ये कब होगा ये चेक कर लेता हूं, ठीक है ना, -2 कब होगा ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको पता है कि सर ये होता है क्या, देखो x प्लस 1/x बराबर कितना, -t प्लस 1/t, सही है ना। अगर ये -2 होना है, इसका मतलब है कि t प्लस 1/t को 2 होना पड़ेगा, सही बात है, t प्लस 1/t को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। और t प्लस 1/t 2 कब आया था, अरे फॉर पॉजिटिव, पिछला क्वेश्चन को देखो,
टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए टी प्लस वन बाई टी क्या है, 2 कब आया था, वेन टी इक्वल्स टू 1, सही बात है ना, वेन टी इक्वल्स टू 1, सही है ना, वेन टी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है सर कि t बराबर 1 पर ये 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस है ना। अब देख लो ध्यान से, x बराबर क्या था, माइनस टी, सो जैसे ही 1 रखिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 पर x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू -2। दिस इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x बराबर -1। सही बात है। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि -1 इज नेगेटिव नंबर, सही है। इसका मतलब ये भी इक्वलिटी क्या है, होल्ड करेगा। लफड़ा क्या है, -2 के लिए लफड़ा है ना, उससे छोटे वैल्यू के लिए तो लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। सो -2 के लिए लफड़ा था, सो मैंने ये सॉल्व कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने जो पहला जो अप्रोच किया था, है ना, ये वाला, इसी का मदद लिया, इसको बोल दिया t प्लस 1 बाई टी, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, तो -t प्लस 1 बाई टी क्या होगा, x को -t रखा ना, तो -t, तो क्या होगा सर, ये चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 और -2। सो -2 कब होगा, जब सर t प्लस 1 बाई टी क्या हो जाए, 2 हो जाए, सही बात है ना। सो t प्लस 1 बाई टी 2 होगा, तो माइनस ऑफ t प्लस 1 बाई टी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सही है। सो ये कब होता है, जब x 1 होता है, दैट इज t 1 होगा, है ना। सो t जब 1 होगा, इसका मतलब x क्या होगा, x बराबर -t था, x -1 होगा। सो प्रूव्ड, क्लियर। सो ध्यान रखिएगा कि सर लेस देन 0 के लिए, है ना, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आती है, -∞ से -2। क्लियर, मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी कर दी। ये -2 कब होगा, जब सर ये वाला क्वांटिटी जो है, ये वाला 2 होगा, और ये 2 कब होगा, फॉर t पॉजिटिव। अरे भैया t तो बेटा पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव के लिए ये 2 कब होगा, जब t 1 होगा। अगर t 1 होगा तो x क्या होगा, x -1 होगा। t प्लस 1 बाई टी 2 होगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि t इज x इज -t फॉर नेगेटिव x लेस देन 0। सो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 है, और -1 जो है अपने इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो जब भी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री है, जैसे -2 और 2 आया, वहां पे आप चेक कीजिए, और चेक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर मुझे ये तो पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पर क्या ये नॉन नेगेटिव में, क्या ये 0 होल्ड कर सकता है, और अगर हाँ कर सकता है, तो क्या जो x की वैल्यू आएगी वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। गॉट इट। सो मैंने दूसरे केस को पहले केस में कन्वर्ट कर लिया, खाली बाहर में माइनस निकाल के, ठीक है। सो दूसरे केस को, क्या यार, हाँ, दूसरे केस को बस इसको -t रखा, तो ये बन गया माइनस। अब ये t प्लस 1 बाई टी ये पॉजिटिव है, बाहर में माइनस है, मतलब ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। समझ में आया। सो कब, जब x नेगेटिव हो गया, सही है ना। सो ये वाला जो क्वांटिटी है t प्लस 1 बाई टी, ये तो पहले जैसा केस हो गया ना, t प्लस 1 बाई टी फॉर t पॉजिटिव। सो t प्लस 1 बाई टी ग्रेटर इक्वल्स टू 2, है ना। 2 से लेकर इन्फिनिट, 2 कब होल्ड करेगा, जब t1 होगा, जब वहां पे x1 था पॉजिटिव के लिए, x1 था, t1 होगा। अगर t1 होगा तो x क्या होगा, x बराबर -t, -1। सिंपल। सो ध्यान रखिएगा, आपको बस जुगाड़ ये बता रहा हूं मैं। नोट ये है, नोट पॉइंट एक लिख लीजिए कि जब भी, नोट पॉइंट ये है आपके लिए कि जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल दिखे, उसका देन प्रोसीड वाया परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट। देन प्रोसीड वाया परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी से लिख लो।
तो हो गया, इसको भी लिख लीजिए आप, है ना। आप ये समझ गए होंगे कि सर अगर मैं यहां पे एक बनाऊं तो ये वाला जो है सिंपल ऐसे लिख लेंगे आप कि अगर x पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है कि x प्लस 1/x जो होगा इट इज बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, ऐसा। और x लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x जो होगा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, सही है ना। सो ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव के लिए है व्हेन x इज नेगेटिव, दिस इज व्हेन x इज पॉजिटिव। और दोनों का दो केसेस हैं, आइदर x मे बी पॉजिटिव और x मे बी नेगेटिव, सो दिस और दिस। सो होल आंसर इज -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्लियर। सो याद रखिएगा कि जब भी कोई टर्म और उसका रेसिप्रोकल आ रहा है ऑलवेज थिंक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आइडिया, ठीक है। और बाउंड्री पे जरूर चेक कीजिए, जहां पर आप स्क्वायर को 0 बना रहे हैं ऑलवेज थिंक कि क्या वो आपके जो गिवन जो अजम्पशन है या गिवन जो डोमेन है जो आप मान रहे हैं उसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो x प्लस 1/x इज -इंफिनिटी से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज टू इंफिनिटी ओपन। एंड -इंफिनिटी से -2 कब होगा, जब x निगेटिव होगा, जब ये कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। क्लियर। सो होप कि आप लिख लेंगे होंगे, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया। अब देखो ध्यान से, ये भी लिख लिया आपने, इसको याद रखिएगा भाई, है ना। इसको याद रखिएगा, ढंग से याद रखिएगा, इसको ढंग से याद रखिएगा, है ना। इस वाले को ढंग से थोड़ा याद रखिएगा। चलिए ये भी लिख लिया आपने, ये भी नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये वाला नोट पॉइंट था। सो ये वाला आपका नोट था कि जब भी आपको कोई नंबर, है ना, कोई नंबर या टर्म और उसका रेसिप्रोकल दिखे, यूज द आइडिया ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला एक सवाल करते हैं इस पे, कंसेप्चुअल एग्जांपल। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 4x प्लस 9/x। तो आपको दिख नहीं रहा कि सर ये x और 1/x जैसा कुछ दिख रहा है ना। सो अगर मैं दिया हुआ कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया लगाऊं तो क्या लगेगा, देखना जरा, 4x प्लस 9/x, ठीक है। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन इजिली राइट, कैसे सर, ये लिखा हुआ है 2√x, सही बात, माइनस 3/√x का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये लिखा हुआ है 2 टू जा 4x प्लस 9/x, और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस है तो प्लस आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू 2√x इंटू 3/√x, ये खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूना 12, मतलब ये आएगा +12। देख लो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता कंप्लीट करना, है ना। सो क्या करो, ऐसे करो, सर ये किसका स्क्वायर करेंगे कि ये आएगा, सर ये आएगा 2√x का स्क्वायर, सही है ना, प्लस सर ये 3/√x का स्क्वायर, ठीक है। सर डिफरेंस का स्क्वायर बनाना है ना, 2 नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर क्रिएट कीजिए। सो कितना आ गया, माइनस कितना, 2√x 2√x 2 इंटू 2√x इंटू 3/√x। और देखो ये वाला टर्म जो है ये जनरेट हो गया, ये भी जनरेट हो गया, ये वाला माइनस के साथ आ रहा है, सो प्लस के साथ यहां पे लाना पड़ेगा, 2 इंटू 2√x इंटू 3/√x। सो देख लो कितना आ गया, सर ये आ गया कितना, 2√x माइनस 3/√x का स्क्वायर प्लस कितना, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और √x से √x खत्म। सो यही लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, सर ये वाला टर्म को पकड़िए आप, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, ये वाला ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सो 4x प्लस 9/x की जो वैल्यू है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, प्लस 12, तो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 12 आ गया।
सही है ना। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए सर, मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 4x प्लस 9 अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम कितनी है सर, ये 12 या 12 से ज्यादा हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू तो 12 ही आया। अब बेटा चेक करना पड़ेगा ना, अब ये 12 कब आया, सोचो 12 तब आया है जब ये वाले को 0 हो गया, तभी तो 12 आया है। अरे इसको तुमने 0 रखा तब तो ये 12 आया है। सो ये 12 कब आया, चेक करना पड़ेगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो जब भी 0 के साथ डील करें चेक करो। सो चेक करो कितना आ गया सर, इसका मतलब 2 फॉर क्या कर रहा हूं चेक, फॉर 4x प्लस 9 अपॉन x बराबर 12 की बात कर रहा हूं। इसका ये मतलब होगा दिस इंप्लाइज कितना, 2 रूट एक्स माइनस 3 बाई रूट एक्स इज 0। इसको मैं 0 से 0 रख रहा हूं तभी तो ये 12 आ रहा है। सो ये 0 होना चाहिए। सो चेक कर लो कितना आ गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस 3 बाई रूट एक्स बराबर 0। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली। सो 2x माइनस 3 बराबर 0। सो दिस इंप्लाइज x बराबर 3/2। क्या ये जो नंबर आ रहा है क्या ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इट सेटिस्फाई, हेंस मिनिमम वैल्यू इज 12 इज आवर करेक्ट आंसर। मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 इज आवर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सो मिनिमम वैल्यू इज 12। सो ये आपका क्या आ गया, परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक बात, छाप लीजिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ बच्चे ये बोलना चाह रहे होंगे कि सर आपने माइनस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो देखो प्लस का परफेक्ट स्क्वायर तुम बना लो, है ना। सो जैसे ही तुम प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे मैं तुम्हें यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं और देखना तुम्हारा आंसर जो है ना मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। सो प्लस का क्यों नहीं बनाया, ये डाउट अगर मन में आ रही है आपके तो ये देख लीजिए। चलो प्लस का बनाते हैं ना। सो ये रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों रॉन्ग है, देखना रॉन्ग। वाई नॉट प्लस का परफेक्ट स्क्वायर, 2 नंबर के प्लस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं। सो चलो बेटा बना लो, देखो क्या आया, 4x प्लस 9 अपॉन एक्स। इसको क्या लिख लिया, देखो सर इसको लिख लिया 2 रूट एक्स प्लस कितना 3 बाई रूट एक्स का स्क्वायर, करेक्ट। और ये क्या लिख लिया, अगर यहां पे बेटा प्लस किया है तो प्लस 2a भी आएगा, तो यहां पे माइनस 12 आएगा, ठीक है कर लो। सो 2 a स्क्वायर 4x b स्क्वायर 9/x प्लस आएगा 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 प्लस 12 आएगा, कैंसिल करने के लिए माइनस 12 करना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा। सो ये आ गई वैल्यू क्या है ना, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मिनिमम, मिनिमम के लिए बात कर रहा हूं ना, तो 4x प्लस 9/x मिनिमम कब आएगा, जब सर इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब ये माइनस 12 आएगा। ठीक बात, सर ये वाला को 0 होना पड़ेगा तभी तो मिनिमम माइनस 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर इसको 0 कर दिया मैंने तो देखना क्या आएगा, 2 रूट एक्स प्लस कितना 3 बाई रूट एक्स बराबर कितना माइनस ये 0 0। तो देखो क्या आएगा, यह आएगा कितना 2x प्लस 3 बराबर 0। सो x की वैल्यू तो -3/2 आ गई ना। सो ये तो लेस देन 0 आ रहा है, पर हमें किसके लिए सॉल्व करना था, पॉजिटिव के लिए। मतलब ये जो -12 आया है ये हमारा सॉल्यूशन ही गलत है, ठीक बात। सो अपने को जो है ना इसको सेटिस्फाई करते हुए सॉल्व करना। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सर डिफरेंस के परफेक्ट स्क्वायर में आप ब्रेक कीजिए, है ना। डिफरेंस के परफेक्ट स्क्वायर में ट्राई टू ब्रेक इनटू, है ना, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, क्लियर। सो ये कहानी है, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देता हूं मैं, ये बस बताने के लिए था, असली सॉल्यूशन तो ये है। चलो हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखना क्या है। सर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 16/x इफ x इज लेस देन 0। अगर x निगेटिव है तब की बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा देखना ध्यान से, x प्लस 16/x, ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे मिनिमम, क्लियर बात है। मैं क्या कर रहा हूं, x लेस देन 0 है ना,
तो मैं पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर ले रहा हूं। क्या करता हूं देखो, अभी वही आइडिया लगाता हूं। जैसे ही मैं, चूंकि निगेटिव है सो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, पुट x बराबर -t। क्या दिक्कत, x को जैसे ही -t रखूंगा इसका मतलब क्या आएगा, x को -t रखते ही वेयर मैं ये मान रहा हूं कि t क्या है, पॉजिटिव है, t इज पॉजिटिव। सो यहां पे रखिए, क्या रखिएगा, x प्लस 16/x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहां -t आएगा, माइनस बाहर तो t बचा, ये क्या आया 16/-t, सो ये क्या आ जाएगा 16/t। क्लियर। अब देखो जरा, ये माइनस का लफड़ा है, बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, t प्लस 16/t को सॉल्व कर लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। अब t प्लस 16/t, t को क्या मान के, पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जब आएगा माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर। अच्छा नाउ देखो, मैं बस इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं, इसको सेपरेटली सॉल्व कर। नाउ इसका सॉल्यूशन तो आप सबको पता है, फॉर t इज ग्रेटर देन 0। देखो t को ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखना क्या आएगा, t प्लस 16/t को लिख सकता हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, क्या, दिस इज √t माइनस कितना 4/√t का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या आ गया, √t का स्क्वायर t, यह आ गया प्लस 16/t, और ये आ गया 2ab, 2 इंटू √t इंटू ये, है ना। तो कितना आ गया, -8 आ गया, तो यहां पे +8 करना पड़ेगा। t पॉजिटिव है, ठीक है ना, t को पॉजिटिव माना है ना। x निगेटिव है, देखो x निगेटिव अभी भी लिखा हुआ है, t को पॉजिटिव बोल दिया, x बराबर -t, सो माइनस ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज निगेटिव। अब देखो जरा ध्यान से क्या है, सो t का स्क्वायर -4 कितना हो गया 16/t। अब देखो 2ab, तो कितना आएगा यहाँ पे -2 इंटू √t इंटू 4/√t, सो ये कट के -8 आएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए +8 करना पड़ा। सो ये है इसका परफेक्ट स्क्वायर। सही है। अब देखो सर, ये वाला टर्म तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि t प्लस 16/t जो है इट इज ग्रेटर इक्वल टू 8। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। t प्लस 16/t कितना है, ग्रेटर इक्वल टू 8 होगा। ये कब 8 होगा, जब इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ठीक बात। अब देखो ध्यान से यहां पे, सर t प्लस 16/t ग्रेटर इक्वल टू 8 है, इसका क्या मतलब है कि t प्लस 1/t, देखना ग्रेटर इक्वल टू 8, मतलब t प्लस 1/t कितना है, 8 से बड़ा है, तो लिख दिया सर ये 8 से बड़ा है, इक्वल भी है, और ग्रेटर कहां तक जा सकता है वैल्यू, सर इंफिनिटी तक। सो सर ये इंफिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो t प्लस 1/t इज 8 से लेकर के इंफिनिटी तक। मिनिमम वैल्यू कितनी है 8, कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक। मुझे क्या चाहिए सोचो, x प्लस 16/x के लिए माइनस टाइम चाहिए, सो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी बदल जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ कितना t प्लस 1/t। सर इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड, सही है ना। तो जैसे ही ये माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाला इनइक्वलिटी पलट जाएगा, तो क्या आएगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, -इंफिनिटी से, और ये क्या हो जाएगा सर 8 से, ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये -t प्लस 1/t क्या है भाई मेरे, x प्लस 16/x, सो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 16/x -8, और ये -इंफिनिटी। तो आपको क्या लग रहा है कि सर x प्लस 16/x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सो x प्लस 16/x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, ये है -8। सर -8 से छोटी या बराबर, तो -8 और उससे और छोटी कहां तक, इंफिनिटी तक, सो -8 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब चेक करते हैं ये -8 कब आया था, सर चेक तो कर लो कि x निगेटिव के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो देखना जरा ध्यान से, x प्लस 16/x इज -8, ठीक बात है ना। सो x प्लस 16/x को -8 में चेक कर रहा हूं, किसके लिए आ रहा है, देखना ध्यान से चेक कर रहा हूं।
सो एक्स प्लस 16/x बराबर लिख सकता हूं मैं -t + 1/t। ठीक है, अब ये -8 होना है, -8 होना है, इसका मतलब क्या हो गया, t + 1/t को क्या होना पड़ेगा, 8 है। और t + 1/t 8 कब है ना, t + 1/t को क्या लिख लिया देखो, सो दिस इज नथिंग बट √t -4/√t का स्क्वायर प्लस 8 बराबर 8। ये कब हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है। सो √t -4/√t का स्क्वायर है ना, बराबर कितना, 0। मतलब √t -4/√t बराबर कितना, 0। इसका मतलब t -4 बराबर कितना, 0 है ना, इस बाय √t। ठीक है ना। सो t -4 बराबर 0, इसका मतलब क्या आ गया, t बराबर 4 आ गया। तो t बराबर 4 पे ऐसा कहाँ नहीं मिलेगा, और t बराबर 4 पॉजिटिव 30 आ गया, और x क्या था, x बराबर है -t, तो x कितना हो गया, -4। मतलब x बराबर -4 पर है ना, एट x + 16/x = -8। ठीक है ना, x + 16/x = -8 व्हेन, कब, जब x क्या होगा, -4 होगा, और -4 मेरे ख्याल से निगेटिव है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चेक इंपॉर्टेंट है ना। पता तो चले कि आपने इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 किया है, ग्रेटर देन 0 तक तो ठीक मामला था, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 करने पर क्या ये ट्रू होल्ड करता है कि नहीं करता है। सो इक्वल टू 0 करने पर ये ट्रू होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सो इक्वल टू 0 पर ये ट्रू होल्ड करना चाहिए। सर आपने प्लस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, बेटा प्लस बना देते तो यहां पे सोचो ये +0 आता, तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस t + 4 बराबर 0 होता, तो ये t बराबर -4 आ जाता, तो x बराबर 4 आ जाता, जबकि x हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इसलिए हम नहीं बना रहे। ठीक है, सो हमेशा ट्राई कीजिए डिफरेंस के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया ये सवाल। अच्छी, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल। लेट y बराबर 1 + cos 2x + 8 sin square x अपॉन sin 2x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब x 0 to π/2 है। अब ये देने का क्या मतलब है सर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका निकालते हैं रेंज। सो देखिएगा ध्यान से, आप थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, है ना। सर ऐसा तो कभी आपने नहीं सिखाया, नहीं ऐसा नहीं सिखाया, तो नहीं सिखाया तो बेटा रिड्यूस करो, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, कितना हो जाएगा देखो, 1 + cos 2x, 1 + cos 2x। सर cos 2x को 1 + cos 2x का फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, 1 के साथ cos 2x की एफिनिटी है ना, 1 + cos 2x cos स्क्वायर को जन्म देता है, नहीं पता, देखो cos 2θ इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर x - 1, यही तो होगा। ठीक बात है। सो 1 + cos 2x देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि सर ये तो लिखा हुआ है सिंपल 2 cos स्क्वायर x, क्या सही है। सो लिख लो इसको 1 +, एक बार लिख के दिखाता हूं, cos 2x, समझना बात को, प्लस क्या है 8 sin स्क्वायर x अपॉन नीचे में क्या है sin of 2x। ठीक बात। सो ये y क्या लिखा हुआ है देखना, y लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है बेटा 2 cos स्क्वायर x प्लस कितना है 8 sin स्क्वायर x। जरा इसको सिंपली रिड्यूस करो और इसको लिख लो बड़े प्यार से 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या कहते हो, सही बात है सर। सेपरेट करो, देखो क्या आएगा, ये है 2 cos स्क्वायर x अपॉन कितना 2 sin x इंटू कॉस एक्स, प्लस इसको सेपरेट कर लो, क्या आ गया 8 sin स्क्वायर x अपॉन कितना 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देख लो ध्यान से, यहां पे सिंपल देखो 2 को 2 खा जाएगा, cos को एक cos खा जाएगा, सर sin को एक sin खा जाएगा, और ये बनेगा 2 4 जा 8। सो ये क्या बन गया देखो, y कम्स आउट टू बी कितना, y बराबर देखो क्या है cos x अपॉन sin x, दिस इज नथिंग बट cot x,
और ये देखो प्यार से क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, दिस इज प्लस 4 tan x। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो ये देखिए ध्यान से, आपकी आंखें अभी खोल देता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कितना, y इज इक्वल्स टू कितना सर, ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स tan x प्लस cot को यू कैन राइट 1 बाई tan x। क्या लगा दोस्त, सर इसको अगर t बोलूं तो ये 1 बाई टी है, तो ये 4t प्लस 1, मतलब सर ये tan और उसका रेसिप्रोकल दोनों मौजूद है। सो वी विल प्रोसीड थ्रू परफेक्ट स्क्वायर थ्योरी, सही है ना। सो परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया दिमाग में आता है, जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल दिखे यूज परफेक्ट स्क्वायर थ्योरी। सो देखो क्या बनेगा, सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बनाओ इसको, देखो जरा क्या आएगा। सर दिस विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो सर ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटू रूट tan x, करेक्ट, माइनस डिफरेंस के फॉर्म में बना रहा हूं, डिफरेंस के फॉर्म। अच्छा एक और बात है सर, x बिलोंग्स टू, ये यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं एक चीज देखना, सर दिया हुआ है गिवन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, इसका यह मतलब है कि भैया tan x जो है इट इज पॉजिटिव, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर पॉजिटिव tan। सो अगर आप इसको t बोलेंगे तो t क्या है, पॉजिटिव है, आप सॉल्व करना आता है। परफेक्ट स्क्वायर का थ्योरी यूज कीजिए, कितना आएगा सर, ये आएगा 2 रूट tan x प्लस कितना 1 अपॉन रूट tan x, सर प्लस नहीं माइनस लो, प्लस लेंगे तो क्या होगा, आप करके देखिए गलत आ जाएगा, आप करके देखिएगा गलत आ जाएगा, प्लस लेंगे क्योंकि यहां आप करके देखो ना, अरे सर परफेक्ट स्क्वायर तो प्लस का ही बना सकते हैं, माइनस का ही बना सकते हैं, तो तुम करके देख लो, मैं तो माइनस का बना रहा हूं, तुम प्लस का करके देख लो, सही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखना। सो ये आएगा कितना का स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है सर, ए स्क्वायर ओके, बी स्क्वायर ओके, है ना, साथ में क्या आया -2ab, तो -2 इंटू 2 4, और इससे एक आ जाएगा तो -4 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो यहां पे +4 लगाना पड़ेगा, क्लियर। अब ये वाला तो टर्म जो है बचपन से सीखते आए हैं क्या कि सर ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, सो y की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4 है, बोलो सही बात है। तो यहां से तो मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या मिल रही है, सो y मिनिमम मुझे क्या मिल रहा है, यहां से y का मिनिमम, अरे भाई y 4 या 4 से ज्यादा है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, तो यहां से मुझे y की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई सर, 4 मिल गई। अच्छा बेटा y की मिनिमम वैल्यू 4 कब मिल रही है, जब आप इसको 0 कर दो, चेक करना पड़ेगा, सो चेक y मिनिमम बराबर 4 व्हेन, कब हो रहा है ऐसा, जब क्या है 2 रूट tan x माइनस 1 ओवर रूट tan x की वैल्यू को क्या माना हमने 0। सो देख लो ध्यान से, ये नीचे में क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर क्या tan x, और ये क्या आ जाएगा देखो, दिस इज 2 tan x माइनस 1 बराबर 0। सो यहां से आ गया कितना 2 tan x माइनस 1 बराबर 0, चेक कर लो 2 tan x बराबर 1, सो यहां से क्या आ जाएगा tan x बराबर 1/2, और tan x बराबर 1/2 क्या ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, इजंट इट ए पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब y मिनिमम की वैल्यू जो 4 आई है, कब, इसको 0 रखे, सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो ट्रू tan x इज पॉजिटिव, सो करेक्ट, करेक्ट, गिवन इंटरवल को सेटिस्फाई कर देते हैं, satisfy our condition, correct, and satisfy our condition, satisfy our condition, hence true, correct। so y मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गए। अच्छा कई बच्चे कहेंगे चलो सर प्लस से चलते हैं, प्लस से, तो बेटा जब इसको आप प्लस करते तो क्या बनता 4 tan x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता,
प्लस 2ab करो तो 2 इंटू 2 रूट टेन एक्स इंटू 1 बाई रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स से रूट टेन एक्स खत्म, प्लस 4 आएगा, इसको नलिफाई करने के लिए माइनस 4 करना पड़ेगा। सो y की जो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी सर, दिस विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू -4, सो -4 इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अब -4 कब आता? जब इसको आप जीरो रखते। क्या होता सर, ये प्लस माना था हमने, सो ये प्लस करते तो यहाँ क्या ये प्लस आता, ये प्लस आता, तो इधर ये माइनस होता, tan x की वैल्यू -1/2 आती, जबकि 0 to π/2 में tan x क्या है, पॉजिटिव है। हेंस हमने परफेक्ट स्क्वायर को, तुम जब प्लस के साथ सॉल्व करोगे आपका आंसर नहीं आ रहा। गॉट इट? सो कंडीशन फेल हो रहा है। जब आप इसको बेटा प्लस बनाइएगा, परफेक्ट स्क्वायर कीजिएगा, प्लस बनाइएगा, तो यहां पे ये -4 हो जाएगा, तो y की मिनिमम वैल्यू -4 आनी चाहिए। कब? जब ये 0 हो, ये प्लस माना है आपने अभी प्लस माना है, दूसरा केस बता रहा हूं। सो √2 रूट tan x प्लस 1/√10, ये माइनस को प्लस समझो, ये प्लस, तो ये प्लस जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो tan x की वैल्यू तो निगेटिव आ गई, लेस देन 0, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x होता क्या है, पॉजिटिव। सो हम प्लस नहीं मान सकते। क्लियर? वेरी गुड। सो y की मिनिमम वैल्यू इज 4 इज योर आंसर। छाप लीजिए। चलिए हो गया। आइए एक बहुत ही अच्छा सवाल आपको करवाता हूं। अब ये लिखा हुआ है क्या, y बराबर cos 2x प्लस 3 sin x, फाइंड रेंज ऑफ y। रेंज ऑफ y निकालना है, मतलब y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालनी है। ठीक है? अब रेंज ऑफ दिस वैल्यू या फंक्शन जो भी कहिए, देखिए इसको ना दो मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? सो मेथड 1 एंड मेथड 2, देखना दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको जो अच्छा लगे रख लीजिए। मेथड 1, y क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, cos ऑफ 2x प्लस 3 sin x। अच्छा एक और बात, किसी भी बच्चों को यह लग रहा है क्या कि सर ये तो a sin x प्लस b cos x जैसा है sin cos है, पावर भी 1 है, बट ये a sin x है या ये b cos 2x है, एंगल सेम नहीं है। सो a sin x प्लस b cos x तो नहीं लगेगा सर, a sin x प्लस b cos x तो नहीं लगेगा, सिंपल, a sin x प्लस b cos x तो नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे सर, साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। cos 2x से साइन में अपन जाना जानते हैं, है ना? सो क्या आ जाएगा देखना जरा, y बराबर क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 1 - 2 sin स्क्वायर x, सही बात, और प्लस क्या लिखा हुआ है 3 sin x। क्लियर? 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x। क्लियर? अच्छा आओ इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, देखते हैं क्या बनता है। सर ये बना 1, ये है -2, ठीक है, -2 बाहर, तो ये क्या बन गया सर, ये वाला बन गया कितना, sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x। परफेक्ट स्क्वायर में बदलना आता है आपको? नहीं आता तो देख लीजिए। सो y बराबर कितना, 1 माइनस, देखना 2, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है तो इसको लिखो sin x, और इसका आधा ले लो, सो -3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इसको देखना सर, साइन स्क्वायर x, ठीक है, इसको ओपन करो, क्या बनेगा ये सर, ये बनेगा साइन स्क्वायर x माइनस, सॉरी प्लस कितना बनेगा 3/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 3/4 का स्क्वायर, और माइनस क्या बनेगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3/4। सर ये एक्स्ट्रा है तो 3/4 के स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा। देखो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना 2 2 जा 4, कितना आ गया -3/2 साइन एक्स, ये आ गया, और इसको ये खा जाएगा, वही लिखा हुआ है ना। सो जब भी तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऐसा कुछ हो सर, जो साइन एक्स का जो एक्स की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसका आधा कर देते हैं, है ना, और स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना साइन एक्स, ये एज इट इज, माइनस है तो माइनस, और ये कितना आ गया 3/4, दैट इज 3/2 का 3/4, हाँ
हाफ किया ना, 3/2 का आधा दैट इज 3/4। तो क्या हो गया सर, ये जनरेट हो गया, पर एक 9/16 एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, तो उसको घटाना पड़ेगा, तो -9/16 करना पड़ेगा। आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना जानते हैं। अब देख लीजिए, अब जरा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं अंदर ले आके, तो ये आ गया y बराबर कितना 1 माइनस कितना 2 इंटू कितना हो गया sin x माइनस 3/4 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 9/8। कैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ 9/8 हो गया। अब ये इसको थोड़ा एक साथ ले लो, क्या आ जाएगा देखो, y बराबर कितना आ गया सर, ये आ गया 1 प्लस 9/8 एक साथ, ठीक है, माइनस क्या है 2 टाइम्स sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ गया देखो, y कम्स आउट टू बी कितना 8 और 9 कितना 9 8 17/8 माइनस 2 टाइम्स कितना sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब ये तो सिंपल है, देखो कैसे निकालता हूं मैं, है ना। एक तरीका तो है जो देखना यहां से कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो एक तरीका तो ये है, रेंज का मतलब यही तो होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, यही होता है। यहां तक तो मैं सेम ही करूंगा, तो मेथड 1 यहां नहीं, यहां से देख लो, यहां से अब मैं रेंज निकालने के लिए मेथड 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेथड 1 यहां से, है ना, देखना ध्यान से, sin x को पकड़ो, sin x को, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है सर, 1 से लेकर के, सर sin x होता है -1 to 1, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने ऐसे किया, देखो मैं यहां इसका रेंज निकाल रहा हूं मैं, sin x कहां से कहां तक होता है -1 to 1। क्या मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं सेम नंबर से, ऑफकोर्स कर सकता हूं। तो कितना हो गया देखो, लेस देन इक्वल्स टू, क्या कर रहा हूं मैं, sin x माइनस 3/4, तो यहां भी क्या होगा 1 माइनस 3/4, और यहां पे क्या होगा -1 माइनस 3/4। मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो कितना हो गया 4 और 3 7, कितना आ गया -7/4, ये आ गया कितना sin x माइनस 3/4, और ये आ गया कितना 4 में से 3 गया 1/4। सो यहां तक कोई दिक्कत है। अब मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूं, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करना चाहता हूं। स्क्वायर करने का क्या मतलब है सर, स्क्वायर करने का यह मतलब है कि हर एक नंबर का स्क्वायर होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा आएगा। सो देखो 7/4 और 1/4 में न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है सर, 1/4, ये तो 1 से भी छोटा है, 7/4 ये 1 से थोड़ा बड़ा लग रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस को हटा दिया। सो जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी। सो अगर आप लिखिएगा sin x माइनस 3/4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये सर ये आएगा 49/16, सही है ना। सो इनइक्वालिटी भी बदल जाएगी, अरे स्क्वायर करने पर माइनस का साइन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो क्या हो गया, जैसे ही ये माइनस का साइन हटा इनइक्वालिटी बदल जाएगी, और ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसी आ जाएगी, और ये क्या बनेगा 1/16, नहीं नहीं नहीं, -7/4, और 1/4 में सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 की है। -7/4 और 1/4 के बीच में 0 भी लाई करता है। सो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है 0 की है। सो 0 का स्क्वायर सबसे छोटा आएगा। क्लियर, क्या किया सर, इन दोनों में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी थी 7 4, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो 49/16 हो गया, लिख दिया। सर सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, ना इसकी ना इसकी, 0 की। अरे इसके और इसके बीच में 0 भी तो है, 0 जो है 1/16 से भी 1/4 से भी छोटा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और 7/4 से भी छोटा है। सो ये आ गया 0 से लेकर के इतना। क्लियर, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, क्यों, क्योंकि सर ये माइनस था, जब स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, तो ये वाली वैल्यू बिकम्स द लार्जेस्ट, सो लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक बात, आ जाओ अब क्या करना है इसमें, या स्क्वायर तक तो अब -2 मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही -2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या बन जाएगा देखो, -2, ये क्या बना sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, सही बात है। तो सर ये जो है ना
जैसे ही ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा सर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये आ जाएगा कितना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो ये आ जाएगा सर ऐसे, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 49/8, तो ये आ गया सर -49/8, और ये क्या आ गया सर 0। कोई दिक्कत है? -2 से मल्टीप्लाई करने पर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी बदल जाती है, सो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्लियर है? अरे भाई 49/16 बड़ा था इससे, अब 49/8 जो है इससे छोटा है, सही बात है। अब किसको करूं ऐड सर? 17/8 को, तो 17/8 ऐड कर दीजिए। तो जब 17/8 ऐड कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, देखना ये बनेगा -49/8 + 17/8, ठीक बात, लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 17/8 -2 टाइम्स कितना sin x -3/4 का स्क्वायर एंड लेस देन 0 में 17/8 ऐड कीजिएगा, ये आएगा 17/8। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ गया 8 49 17 कितना आ गया 7 2 9 और 4 में से 1 गया 3, ये 32/8, ये आएगा कुछ 4 के करीब है ना, सो -4 आएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी -4, यह आ गया 17/8 -2 इंटू साइन x -3/4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 17/8। मुझे रेंज चाहिए थी, सो इसकी जो रेंज आ गई, सो y, इसको मैं y बोल रहा हूं है ना, ये y है अपना, सो y जो है यहाँ इसको मैं बोल रहा हूं y, ये क्या है हमारा y ही तो है, दिस इज आवर y। ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा 17/8 से छोटी और -4 से बड़ी, इसका मतलब y बिलोंग्स टू, रेंज क्या आएगा -4 to 17/8 closed। This is the answer, -4 to 17/8 closed and closed। क्लियर? जल्दी से लिखो। चलिए, ये तो एक तरीका था, एक और तरीका है मेरे पास, इसको मैं भी यहां पे लिख ही देता हूं, यहीं से शुरू करूंगा ना, मेथड 2। y क्या आया था मेरे पास सर? यह आया था 17/8 -2 टाइम्स sin x -3/4 का होल स्क्वायर। मेरे पास रेड्यूस होकर के y यही तो आया था, सो y आया था 17/8 -2 टाइम्स sin x -3/4 का होल स्क्वायर, यही आया था। देखो 17/8 -2 टाइम्स sin x -3/4 का होल स्क्वायर। नाउ देखो सेकंड मेथड, मेथड 2। देखना, अब मैं चाहता हूं y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, समझना। आपको नहीं लग रहा कि सर ये वाली जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0? देख लेते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं, समझना। सर y मैक्सिमम निकालो है ना, y मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना ध्यान से। सर ये एक नंबर है, इसमें कुछ घट रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये मैक्सिमम हो तो इसमें कम से कम घटे। क्लियर? इसमें जो है कम से कम घटे, और कम से कम, चूंकि ये स्क्वायर है, ये तो ग्रेटर है, तो कम से कम वैल्यू इसकी कितनी है 0। बोलो, अरे भाई ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सही बात। सो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो निगेटिव माइनस घटेगा ही ना, माइनस नहीं होगा। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि ये वाली वैल्यू निगेटिव बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जो भी घट ही रहा है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू घटनी चाहिए। सो मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। सो बाई मैक्स कितना आ गया 17/8, और ये कब आया है व्हेन sin x -3/4 इज 0 पुट किया हमने, है ना। इसका मतलब sin x कितना हो गया 3/4, और क्या sin x की वैल्यू 3/4 इज इन द रेंज ऑफ sin x? हाँ सर, -1 to 1 है सर, ये तो वैल्यू 1 से छोटी है, सो करेक्ट है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ लेट्स स्ट्रगल फॉर मिनिमम वैल्यू। सो y मिनिमम की बात कर रहा हूं, y मिनिमम। सर मिनिमम वैल्यू के लिए
मिनिमम वैल्यू का ये मतलब है कि सर इसमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा घटना चाहिए। मिनिमम का यही तो है कि सर इसमें जितना ज्यादा घटा वो काम का है। सर ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैक्सिमाइज कर दूं। इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा तो देखो जरा ध्यान से, y मिनिमम के लिए देखना, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, समझो बात को, है ना, ये थोड़ा सा बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं फॉर y मिनिमम, फॉर y मिनिमम, ठीक बात। फॉर y मिनिमम देखना क्या आएगा, फॉर y मिनिमम, ठीक बात। सर y मिनिमम के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा घटाओ। ज्यादा से ज्यादा घटाने के लिए देखो इससे इस पे तो कंट्रोल है नहीं मेरा, इसको मैक्सी, चूंकि ये स्क्वायर है इसका न्यूमेरिकल, तो इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है स्क्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू को और स्क्वायर कर देगा। सर अंदर वाले का मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू कर दो। तो ऐसा कब होगा, जब देखो ना साइन एक्स को जब आप -1 रखेंगे तो गड़बड़ है। जब आप 1 रखिएगा बेटा, 1 रखिएगा तो 1 - 3/4 हो जाएगा 1/4। लेकिन जब आप -1 रखिएगा तो -1 - 3/4 कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू गॉट इंक्रीज ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ानी है, तभी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा घट पाएगा। तो साइन एक्स को 1 रखा, -1 रखा, व्हेन साइन एक्स इज -1, तो क्या आ गया देखो, y क्या मिला मुझे, मिनिमम कितना 17/8 -2 इंटू देखो -1 - 3/4 का स्क्वायर, देख लेना। सो y मिनिमम मिल रहा है मुझे यहां से 17/8 -2 इंटू कितना, यह आ गया 4 -4 - 3 कितना -7/4 का स्क्वायर। सो यहां से क्या y मिनिमम मिल गया कितना 17/8 -2 इंटू ये कितना 49/16, ये आ गया कितना y मिनिमम बराबर 17/8 माइनस कितना 49/8, कर लो देख लो क्या आ गया। सर y मिनिमम कम्स आउट टू बी दिस इज 8 और ये कितना 17 - 49, सो y मिनिमम कम्स आउट टू बी कितना 729 -32/8, देखो सेम आंसर आ रहा है नहीं। सो y मिनिमम बराबर कितना -4। सो y मैक्सिमम कितना आ गया, कब आ रहा है ये कब आ रहा है, एट व्हेन साइन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, व्हेन साइन एक्स बराबर -1। सो y का जो रेंज होगा y बिलोंग्स टू y मिनिमम टू y मैक्सिमम क्लोज। सो y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, y मिनिमम कितना है, दिस इज -4 टू कितना है y मैक्सिमम इज 17/8 क्लोज्ड। सो दिस इज योर आंसर। क्या सेम आंसर आया है -4 टू 17/8। सो आप जिस तरीके से जाना चाहें जा सकते हैं, आपको मैंने दोनों मेथड समझा दिए। सो यहां तक तो हमने सेम ही रिड्यूस किया था, यहां तक तो जो मैनिपुलेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन था वो मैनिपुलेशन यहां तक आ गया। इसके बाद जो है हम लोगों ने, है ना, एक तरीके से तो यहां से सॉल्व किया था, और यहीं के बाद एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया ये वाला कि भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं। सर ये तो 0 हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी मिनिमम, अरे भाई स्क्वायर है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगा, सो वो मिनिमम करना पड़ेगा ना। सो मिनिमम कम से कम घटाना है, सो 0 कर दो। सो 0 कब होगा, जब साइन एक्स 3/4 होगा तो 3/4 पे ही काम कर जाएगा, है ना। और ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब 17/8 में क्या होगा, सर ये ज्यादा से ज्यादा घटाओ। ज्यादा से ज्यादा घटाने का मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ये अंदर में जो है ना, इसको इसका वैल्यू इस तरह से लेना पड़ेगा साइन एक्स का कि अंदर वाला जो साइन एक्स -3/4 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो, मैक्सिमम हो। सो न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, साइन एक्स को -1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 आएगी भाई। 1 - 3/4 इज 1/4, 1/4 से बहुत बड़ी वैल्यू है -7/4, है ना। 7/4 का जब स्क्वायर हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, 49/16, 49/16 जब 2 से मल्टीप्लाई हो, दिस इज द मैक्सिमम व्हिच वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 17/8 टू गिव मिनिमम, y मिनिमम इज -4। क्लियर, कोई डाउट नहीं, छाप लीजिए। चलिए हो गया, अच्छा था सवाल।
अब ये जरा सवाल कीजिए अगर अच्छा लगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला कीजिए सवाल। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 3। देखते के साथ मन किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। सर देखो है ना, कॉस स्क्वायर माइनस 4 कॉस एक्स, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, बना लो, चलो आराम से बना लो, कोई जल्दी नहीं है। सो देखना जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। सो देखो सर ये लिखा हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना 4 कॉस एक्स, सही है ना, और प्लस कितना हो गया 13। सो ये क्या आ गया देखो, सो एफ एक्स बराबर कितना हो गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं भाई, देखना इसका परफेक्ट स्क्वायर। सो सर ये तो लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस इसका आधा कितना 2, सही है ना, इसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस 4 करना पड़ेगा, बाहर में प्लस 13 है और साथ में माइनस 2 है भी, तो माइनस 4 है, सही है ना, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू कॉस एक्स, माइनस 4 कॉस एक्स आ गया। सो ये आ गया। सो ये क्या बन गया देखो जरा, एफ एक्स बराबर कितना आ गया, कॉस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 9 आ गया। सो ये तो हमारे पास आ गया। अब अगेन सेम, मेरे पास दो तरीके हैं। सो आप जिससे भी जाना चाहें, चलो दोनों तरीकों से सॉल्व कर दूं, दोनों से सॉल्व कर देता हूं, देखना दोनों से रेंज निकाल देता हूं। सो यहां पर लिख रहा हूं मैं मेथड 1, ठीक बात, मैं दोनों तरीके से इसका रेंज निकाल देता हूं, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, कॉस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, क्लियर। अब देखो ध्यान से, देखना इसका रेंज निकालना है। सो आपको मालूम है ना, यहां से शुरू करता हूं मैं, कॉस एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to 1, नो डाउट। कॉस एक्स माइनस 2 लेना था भाई, सो घटा दो, घटाने पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -2 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 1 - 2 बिकम्स -1, और यहां -2 कीजिएगा तो दोस्त क्या आ जाएगा, दिस विल बी -3। अब बेटा स्क्वायर करना चाहते हो सो स्क्वायर कर दो, जैसे ही स्क्वायर करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, cos x -2 जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा इनइक्वालिटी बदल जाएगी, सही बात है। अब देखो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा उसका स्क्वायर ज्यादा, -3 और 1 में किसका न्यूमेरिकल वैल्यू हाईएस्ट है, सर 3 का। सो 3 3 जा 9, सो ये आ जाएगा लेस देन 9। अब सर सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, सोचो, -3 -1, ठीक तो है, सही है ना, हाँ, -3 -1, इसमें सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है इसमें, अरे -3 -2 -1, यहां तो 0 आ ही नहीं रहा, तो सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 की है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अगर ये -3 to 1 होता तो 0 आता, अगर ये -3 to 1 होता तो क्या आता 0 आता। देखना ध्यान से क्या आ गया, ये आ गया आपका। अब +9 कर दीजिए, सो क्या आ गया, cos x -2 का स्क्वायर प्लस 9, जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा कितना 10। सर ये कुछ नहीं, ये वाला जो टर्म है दिस इज योर एफ एक्स, सही है ना। सो ये तो एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 18 और ग्रेटर इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया, सही बात है। सो रेंज ऑफ एफ एक्स, सो यहां से सर रेंज ऑफ एफ बिलोंग्स टू कितना आ गया सर, ये आ गया 10 to 18, 10 पे क्लोज्ड 18 पे क्लोज। सो दिस इज द रेंज, 10 से 18 इज द आंसर। एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, मेथड 2, देखना जरा, ये भी आइडिया है। एक तरीका और है मेरे पास, एफ एक्स क्या लिखा हुआ है भैया, cos x -2 का स्क्वायर प्लस 9। आपको दिखा कि गुरुजी ये तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ठीक बात। अब जैसे ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मैं चाहता हूं कि सर मिनिमम निकालो, मिनिमम।
तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए सर ये तो ऐड हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, सो इसको जीरो करना पड़ेगा। नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, अरे भाई ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी है ना, तो 9 में कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, सो इसको क्या करना पड़ेगा मिनिमम के लिए जीरो। तो फॉर एफ एक्स मिनिमम, देखना फॉर एफ एक्स मिनिमम, देखते रहो भाई, मिनिमम की बात कर लेते हैं पहले, फिर मैक्सिमम की बात कर लेंगे। सो क्या आ गया, कितना आ गया सर, कॉस एक्स -2 को बेटा जीरो होना पड़ेगा, तो कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स 2 हो गया। नहीं हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्यों नहीं हो सकता सर, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉस की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, 2 हो नहीं सकता, सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सर ये cos x -2 जो है ना, इसमें cos x की वैल्यू इस तरह से पुट कीजिए कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम आए, ठीक बात है ना। सो एफ एक्स मिनिमम के लिए क्या होगा, cos x -2 का जो स्क्वायर है इसको मिनिमम होना पड़ेगा। जीरो वाला तो केस फेल कर गया ना, ये तो जीरो हो नहीं सकता। अगर जीरो रख दिया बेटा, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो cos x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो मुझे क्या, इसको मिनिमम करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करने का मतलब इस वाले को मिनिमम करना पड़ेगा, और इस वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम करने का मतलब क्या है, सोचो सर। -1 तो नहीं रख सकते, -1 रखने पर ये -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सो इसको मैक्सिमम 1 रख सकते हैं, तो 1 - 2 1, हाँ ठीक है। सो cos x को क्या रख सकते हैं, cos x बराबर कितना 1। जैसे ही आप cos x को 1 रखिएगा, सो cos x -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 - 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 आ गया। सो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स की मिनिमम आ गई कितनी, cos x -2 का स्क्वायर, ये मिनिमम +9, और ये कितना आ गया 1 + 9 विच इज इक्वल टू 10। सो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर। अब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब देखना, अब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फॉर एफ एक्स मैक्सिमम, फॉर एफ एक्स मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा सर, इस वाले को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इस वाले को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना। इस वाले को, अरे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos x, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये लिखना पड़ेगा रीजन, ये भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि सर जी cos x जो है बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड, ऐसा कहानी है। cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, 2 नहीं हो सकता। अच्छा, इसको मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, एफ एक्स बराबर क्या है भैया, cos x -2 का स्क्वायर +9। अब सर इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू क्रिएट करो, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगा, व्हेन cos x को आप क्या रखेंगे, -1 रखिए, सो एफ एक्स क्या आएगा, मैक्स आएगा, और ये कितना आएगा सर, ये -1 - 2 का स्क्वायर +9, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, 9 + 9 बराबर 18। सो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दिस कम्स आउट टू बी 18। तो आपको लग नहीं रहा कि सर एफ एक्स मिनिमम, एफ एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स मिनिमम कब आया है, सो एफ एक्स जो है इट बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 10 से लेकर के 18 तक। और ये कब आया है, मिनिमम कब आया है, जब ये cos x 1 होगा, और मैक्सिमम कब आएगा, जब cos x -1 होगा। सो जीरो वाला फंडा मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि cos x 2 आ गया था वहां पे।
सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो यहां से ये आएगा। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन cos x is 1, when cos x is -1। क्लियर? ठीक बात, जल्दी से लिख लो दोनों तरीके से। चलिए, समझाने के चक्कर में रह गया, लगता है कि आधे घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर जाएगा, ठीक है ना। सो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आज बहुत सारे कंसेप्ट बताए, कल इन सारे कंसेप्ट पे आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। और कल हम थोड़े से इनइक्वालिटी के, मतलब एक आर्टिकल बच गया है ना, कंडीशनल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल में कंडीशनल इनइक्वालिटी, और वो 3-4 इनइक्वालिटी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो तब तक आराम से पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।